अब प्रारंभ कर रहे हैं निबंध परोपकार, जो कि संस्कृत में है। सभी को निबंध लेखन पसंद है, लेकिन आज हम निबंध लिखवाएंगे संस्कृत में। तो देखिए निबंध किस प्रकार से संस्कृत में लिखते हैं। तो सबसे पहला निबंध है परोपकारः। अष्टादश पुराणेषु व्यवसायस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे 18 पुराण हैं, जिनमें कि 2 ही वचन लिखे गए हैं। पहला परोपकार और पुण्य, और पापाय परपीडनम, यानी कि हमें हमेशा परोपकार करना चाहिए और दूसरों के जो हमें हमेशा परोपकार करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए और सदैव दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना चाहिए। तो परेशान उपकार परोपकार कथ्यते। दूसरों के ऊपर उपकार करने को परोपकार कहते हैं। यह मनसा वाचा कर्मणा परोपकारम करोति स एव परोपकारी संसारे आत्मार्थे सर्वे जीवंती। जो कि लोगों के ऊपर परोपकार करता है, जो लोगों के ऊपर अपने मन से परोपकार करता है, वो क्या होता है, वो संसार में सबसे अच्छे यानी कि अच्छी आत्मा के रूप में जीवित रहता है। किंतु तेव पुरुषा धन्या ये प्रार्थे कार्य कुर्वन्ति। लेकिन आजकल क्या है, लोग धन के लिए कार्य करते हैं। यह जनः अन्येभ्यः न किंचदपि दत्वा स्वमेव भक्ष्यति स तु पापी भवति। जो है दूसरों को नहीं देते हैं, सिर्फ खुद ही खाते रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो पापी होते हैं। प्रकृते अनेकानि वस्तूनि परेशान उपकार कुर्वन्ति। तो प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, वो अनेक वस्तुएं हैं, वो दूसरों पर उपकार ही करती हैं। नद्या स्वकीयम जलम न पिबन्ति। तो नदी कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। नदः परोपकाराय एव वहन्ति। तो नदी सदैव किसके लिए बहती है, परोपकार के लिए बहती है। मेघा परोपकाराय वर्षन्ति। जो बादल हैं वो परोपकार के लिए वर्षा करते हैं। वृक्षा परोपकाराय मधुराणि फलानि यच्छन्ति। तो जो वृक्ष होते हैं वो परोपकार के लिए ही मीठे फल देते हैं। अतः यथाशक्ति परेशान सहायता करणीया। इसलिए जितना हो सके लोगों की सहायता करनी चाहिए। इयं मानवा ईश्वरस्य सर्वश्रेष्ठः कृति। यही मनुष्य जो है ईश्वर की सबसे अच्छी कृति है, यानी कि भगवान के द्वारा बनाया गया मानव ईश्वर की सबसे अच्छी कृति है। परोपकारः एव मानवानां सर्वश्रेष्ठं कर्तव्यम। परोपकार ही मनुष्य का सबसे अच्छा कर्तव्य है। अनेन परोपकारेण जनः संसारे यशः सुखं च प्राप्नुवन्ति। तो परोपकार के द्वारा ही मनुष्य संसार में सुख और यश प्राप्त कर सकता है। अन्ते च सद्गतिम, और अंत में उसको सद्गति प्राप्त होती हैं। तो समझ में आ गया बच्चों। आशा करती हूँ ये निबंध आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही और भी निबंध प्राप्त होते रहें।